हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएसएन की एंट्री टेस्ट में आने वाले एमसीक्यूज, कुछ की पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को कंप्लीट देखना एंड कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट की पॉइंट है हमारी कि इम्यूनाइजेशन जो है वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने 1795 में इम्यूनाइजेशन को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, लाइफ इज बिल्ट ऑन। लाइफ किस पे बेसिस पे बिल्ट है? केमिकल फाउंडेशन पे। केमिकल से बनती है हमारी लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स। हमारी लिविंग बॉडी, हम जो ह्यूमन बॉडी है हमारी एनिमल्स की, ये किस पे बिल्ट हुई है? केमिकल फाउंडेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी आर डील्ड विथ। प्रॉब्लम्स जो है बायोलॉजी में वो किससे डील करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड से। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, मलेरिया इज काज बाय। मलेरिया किससे काज होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से काज होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर की थी? फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन जो है वो फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारी हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स वो साइंस है जो कि ग्रो करती है टेरेस्ट्रियल प्लांट को इन एरेटेड सॉल्यूशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट को एरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि उसे हम आर्टिफिशियल सॉल्यूशन देते हैं जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन जो है प्रोटोप्लाज्म की इज स्टिल नॉट नॉन परफेक्टली। स्टिल हम उसको जो है परफेक्टली नॉन नहीं कर पाए, कोई भी जो साइंटिस्ट है वो परफेक्टली नॉन नहीं कर पाया। हाउएवर केमिकली इट कंटेन्स, जबकि केमिकली उसमें 70% ऑफ वाटर होता है। 70 to 90% जो है प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी फ्रेंड्स, कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। वो कंपाउंड्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली 6 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर मेक अप मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स जो है ना, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मोस्टली ये जो एलिमेंट्स हैं, 6 मेन एलिमेंट्स हैं जो कि बायोकेमिकल्स को बनाते हैं। अबाउट 98% ऑफ बायोकेमिकल्स जो हैं ये एलिमेंट्स बनाते हैं मिल करके। ठीक है फ्रेंड्स। विच अल्टीमेटली मेकअप द बॉडी वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि अल्टीमेटली खुद ब खुद बॉडी वेट ऑर्गेनिज्म का बन जाता है इन एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। वाटर जो है वो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें यही पूछा जा सकता है कि डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग इन लिविंग सेल, तो वाटर लिखा होगा या फिर ब्लड या फिर कोई और ऑप्शन, WBC, RBC। सो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, लाइफ एक्टिविटीज अकर्स इन सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। लाइफ एक्टिविटीज जो होती हैं सेल में होती हैं वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? वाटर की। वाटर की प्रेजेंस की वजह से लाइफ एक्टिविटीज सेल में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वाटर ना होगा तो सेल जो है ड्राई होगा, तो सेल में जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेल जो है वाटर के बगैर डेड हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट है हमारी, प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स जो है वो डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है वो सब यूनिट्स है, ये सब यूनिट्स मिलकर एक पॉलीमर बनाता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जैसे कि पॉलीसेक्राइड एक पॉलीमर है जो कि मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, जैसे कि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज 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 आपस में बहुत सारी ग्लूकोज मिलके एक लंबी चेन बनाएंगे जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पॉइंट। और प्रोटीन जो है वो किसके हैं? पॉलीमर्स बनते हैं अमीनो एसिड के। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमसे हमारा, द नेम प्रोटीन वाज सजेस्टेड बाय। ये जो नेम है प्रोटीन, ये किसने सजेस्ट किया था? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये प्रोटीन नेम सजेस्ट किया था 1838 में। ये भी एमसीक्यू पॉइंट आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, डच केमिस्ट G.J. मर्डलर इन 1883। डच केमिस्ट जो है G.J. मर्डलर जिसका नेम है, उन्होंने 1883 में रिकग्नाइज की थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एज अ वाइटल कंपाउंड, कि प्रोटीन जो है एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है हमारी बॉडी का, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंट जो है वाइटल कंपाउंड है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा,
ह्यूमन डाइट यूज ओनली अबाउट डैश स्पीशीज ऑफ प्लांट एज फूड सोर्सेज। ह्यूमन डाइट जो है वो यूज़ करती है अबाउट 12 स्पीशीज़। 12 स्पीशीज़ जो है ये मेन पॉइंट है इसमें। तो कितनी स्पीशीज़ प्लांट की यूज़ करती है ह्यूमन डाइट? अबाउट 12 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एज फूड सोर्सेज। फूड के सोर्स पे हम इतनी स्पीशीज़ प्लांट की यूज़ करते हैं। कितनी? 12 स्पीशीज़। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, सेलुलोज इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। सेलुलोज जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है प्लांट सेल वॉल का। हमसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, डैश इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो ऑप्शन जो होंगे उनमें सेलुलोज लाजमी दिया गया होगा, तो सेलुलोज होगा, तो वही करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर भी है। अगर यहाँ पे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज इन नेचर, तो हेक्सोज जो है वो फ्रक्टोज होगी, उसका आंसर फ्रक्टोज होगा। मगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, तो वो सेलुलोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ग्लाइकोजन इज कॉमनली नोन एज। ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च। क्योंकि ये जो है फूड को जो है फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन को कॉमनली जो है ना ग्लाइकोजन नोन एज एनिमल स्टार्च। इसलिए एनिमल स्टार्च क्योंकि प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मगर एनिमल में जो ग्लूकोज होता है अगर एक्सेस अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। तो इसलिए ग्लाइकोजन इज कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च। तो ये एनिमल स्टार्च कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ब्लोर एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1943 में प्रपोज किया था द टर्म लिपिड। लिपिड को डिफाइन किया था। ठीक है फ्रेंड्स। ब्लोर जो थे एक साइंटिस्ट थे, 1943 में इन्होंने प्रपोज किया था द टर्म लिपिड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फास्ट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज। ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स जो है वो उनको क्लासीफाई किया गया है एज स्टीरॉइड। कैसे कि ये जो एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो ह्यूमन सेक्स हार्मोन है आर क्लासिफाइड एज स्टीरॉइड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स जो है वो बायोकैटालिस्ट है प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म। तो पूछा जाए कि अगर एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स जो है वो बायोकैटालिस्ट है। अगर पूछा जाए तो एंजाइम्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो एंजाइम्स जो है वो प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। अगर पूछा जाए कि एंजाइम का काम क्या होता है, कि वो स्पीड अप केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड करते हैं, बिकॉज दे लोवर डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्योंकि ये जो है ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो डाउन कर देते हैं। फ्रेंड्स देखें, अगर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है विदाउट एंजाइम्स, तो वो स्लो चल रहा है, उसमें हमें जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। मगर यहाँ पे अगर एंजाइम्स आ जाए तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है लो हो जाती है, हमें एनर्जी कम लगानी पड़ती है, क्योंकि एंजाइम खुद ही स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं नेचर में, ऐसे ही हार्मोन्स भी जो होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं नेचर में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, एन एंजाइम विच एक्ट विद इन द सेम सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम और एंडो एंजाइम। इसका मतलब यह है कि एंजाइम जो है वो एंजाइम जो कि सेल में अंदर जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे ही काम करे, वहाँ पे ही विद इन द सेम सेल विच एक्ट विद इन द सेम सेल, और एक्ट भी वहाँ पे करे, मतलब कि जहाँ पे प्रोड्यूस हो और वहाँ पे ही एक्ट करे, तो उससे हम जो है इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं या फिर एंडो एंजाइम। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम किसे कहते हैं, कि वो एंजाइम जो कि प्रोड्यूस तो एक जगह हो मगर वो काम दूसरी जगह करे, मतलब कि प्रोड्यूस एक सेल में हो और वो काम जो है दूसरे सेल में जाके करे, तो उससे हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एन एंजाइम कंसिस्ट ओनली ऑफ प्रोटीन। अगर एंजाइम में जस्ट प्रोटीन पार्ट शामिल है तो उसे हम सिंपल एंजाइम कहेंगे या फिर प्रोटियोजाइम। और अगर उसमें दूसरा कोई ग्रुप ऐड है विथ प्रोटीन, उस प्रोटीन के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजुगेटेड एंजाइम। फ्रेंड्स इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है तो उसे हम जो है एपो एंजाइम कहते हैं। किसी भी एंजाइम में अगर प्रोटीन पार्ट है तो उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। अगर उस प्रोटीन के साथ अनदर ग्रुप है प्रोटीन जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये सेम पॉइंट लिखी हुई है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कोशलैंड। कोशलैंड जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1959 में प्रपोज किया था इंड्यूस फिट मॉडल। उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटेड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, कि कोई भी सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो ये जो है, तो कोई भी सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या करता है? इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। तो वो जो है एंजाइम की स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दिस चेंज इनेबल्स एंजाइम टू परफॉर्म इट कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो ये जो चेंज आता है एंजाइम की एक्टिविटी में, तो वो इनेबल करता है एंजाइम को कि वो जो है अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है उसका जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करे। ठीक है फ्रेंड्स। ईच एंजाइम हैज़ अ डिम्पल और ग्रूव। जो एंजाइम होते हैं उसमें एक डिम्पल होता है या ग्रूव होता है, जिससे स्पेसिफिक शेप, ग्रूव ऑफ अ स्पेसिफिक शेप, एक स्पेसिफिक खास शेप होती है
ग्रुप की तरह या डिम्पल की तरह, उसे जो है हम एक्टिव साइट कहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है एंट्री टेस्ट में कि एंजाइम जो होता है जिसमें डिम्पल और ग्रुप होता है जो कि स्पेसिफिक शेप का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो फिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट है कि फिस्चर भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी जो है एंजाइम के ऊपर की लॉक थ्योरी जो है प्रपोज की थी, विच वाज लेटर इम्प्रूव बाय पॉल फिल्डर भी दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाद में उसे इम्प्रूव किया था उस थ्योरी को। एंड डी डी वुड भी जो है, पॉल फिल्डर एंड डी डी वुड ने उसे इम्प्रूव किया था की लॉक थ्योरी को। स्टार्टिंग में फिस्चर ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो की लॉक थ्योरी स्टार्टिंग में फिस्चर ने दी थी, मेन जो थे वो फिस्चर थे। उसके बाद पॉल फिल्डर एंड डी डी वुड ने क्या किया था, इम्प्रूव किया था इस थ्योरी को। दे प्रपोज दैट पार्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। इन्होंने ये प्रपोज किया था कि कोई भी पार्टिकुलर एंजाइम जो होता है पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर लॉक जो होता है कैन बी अनलॉक बाय अ पर्टिकुलर की, जैसे कि कोई भी पार्टिकुलर लॉक जो होता है वो अनलॉक होता है बाय अ पर्टिकुलर की, किसी भी खास की से। तो ऐसे ही ये मॉडल भी था कि कोई भी पार्टिकुलर एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड अपना कमेंट ज़रूर करना वीडियो के रिगार्डिंग कि वीडियो आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।